निश्चित रूप से क्रोध एक ऐसी भावना है जो मनुष्य को भीतर से झकझोर कर रख देती है। यह विवेक और बुद्धि पर पर्दा डाल देती है और ऐसे कर्म करवा सकती है जिनका बाद में पछतावा होता है। भगवान शिव, जिन्हें रुद्र भी कहा जाता है, अपने प्रचंड क्रोध के लिए जाने जाते हैं। उनकी तीसरी आंख खुलने मात्र से ही सृष्टि में प्रलय आ सकता है, लेकिन उनकी महानता इसी में है कि उन्होंने इस शक्तिशाली भावना पर भी विजय प्राप्त की थी। आज मैं आपको एक ऐसी कथा सुनाऊंगा जो दर्शाती है कि किस प्रकार महादेव ने स्वयं को शांत रखा और क्रोध पर नियंत्रण की शक्ति का परिचय दिया। क्रोध पर नियंत्रण, जब महादेव ने खुद को शांत रखा। बात उस युग की है जब देवता और असुर अक्सर अपने अपने वर्चस्व के लिए लड़ते रहते थे। एक बार असुरों के राजा अंधकासुर ने अपनी शक्ति के मद में देवताओं पर आक्रमण कर दिया। अंधकासुर एक शक्तिशाली असुर था और उसे यह वरदान प्राप्त था कि उसके रक्त की हर बूंद से एक नया अंधकासुर उत्पन्न होगा। इस वरदान के कारण देवताओं के लिए उसे पराजित करना असंभव होता जा रहा था। देवता त्राही त्राही कर उठे और ब्रह्मा, विष्णु सहित सभी भगवान शिव की शरण में कैलाश पर्वत पर पहुंचे। उन्होंने महादेव को अंधकासुर के अत्याचारों और अपनी विवशता के बारे में बताया। देवताओं की पीड़ा सुनकर भगवान शिव का हृदय करुणा से भर गया। उन्होंने देवताओं को आश्वासन दिया कि वे इस संकट का समाधान अवश्य निकालेंगे। भगवान शिव एक गहन चिंतन में लीन हो गए। वे जानते थे कि अंधकासुर का वरदान उसे साधारण युद्ध में अपराजय बना देगा। उन्हें एक ऐसी रणनीति की आवश्यकता थी जो इस वरदान को निष्प्रभावी कर सके। उसी समय एक और घटना घटी जिसने देवताओं की चिंता और बढ़ा दी। एक शक्तिशाली दैत्य त्रिपुरासुर ने 3 अभेद्य नगरों का निर्माण कर लिया था। ये नगर सोने, चांदी और लोहे के बने थे और केवल एक ही बाण से नष्ट किए जा सकते थे, वो भी तब जब तीनों नगर एक सीधी रेखा में आ जाएं और उस बाण को भगवान शिव स्वयं चलाएं। त्रिपुरासुर के अत्याचार भी बढ़ते जा रहे थे और देवता उससे भी भयभीत थे। देवताओं ने एक बार फिर भगवान शिव से प्रार्थना की। महादेव जानते थे कि त्रिपुरासुर का अंत करना आवश्यक है, लेकिन इसके लिए उन्हें धैर्य और सही समय का इंतजार करना होगा। इन 2 बड़ी चुनौतियों के सामने भगवान शिव के भीतर एक प्रचंड शक्ति का संचार हो रहा था। यह शक्ति उनके भक्तों की रक्षा करने और धर्म की स्थापना करने की इच्छा से उत्पन्न हो रही थी, लेकिन इस शक्ति के साथ क्रोध का एक सूक्ष्म भाव भी जुड़ सकता था। यदि महादेव अपने क्रोध को अनियंत्रित होने देते तो सृष्टि में विनाश आ सकता था। यहाँ भगवान शिव की महानता प्रकट होती है। उन्होंने अपनी आंतरिक शक्ति को क्रोध में परिवर्तित होने से रोका। उन्होंने अपने मन को शांत रखा और विवेक से काम लिया। उन्होंने जाना कि इन जटिल परिस्थितियों से निपटने के लिए केवल शक्ति ही पर्याप्त नहीं है, बल्कि धैर्य, बुद्धि और आत्मनियंत्रण भी आवश्यक है। अंधकासुर के वध के लिए भगवान शिव ने एक विशेष रणनीति अपनाई। उन्होंने अपनी शक्ति से एक ऐसी देवी को उत्पन्न किया जो अंधकासुर के रक्त की प्रत्येक बूंद को धरती पर गिरने से पहले ही सोख लेती थी। इस देवी को योगेश्वरी के नाम से जाना गया। जब भगवान शिव ने अंधकासुर पर आक्रमण किया तो योगेश्वरी और उनकी सहायिकाएं उसके रक्त की प्रत्येक बूंद को पी गईं, जिससे नए असुरों का जन्म नहीं हो सका। अंततः भगवान शिव ने अंधकासुर का वध कर दिया और देवताओं को उसके अत्याचारों से मुक्ति दिलाई। इस युद्ध के दौरान भगवान शिव के भीतर क्रोध का भाव अवश्य आया होगा। एक शक्तिशाली असुर देवताओं को पीड़ा पहुंचा रहा था। यह देखकर किसी भी संवेदनशील प्राणी को क्रोध आ सकता है, लेकिन महादेव ने उस क्रोध को अपने ऊपर हावी नहीं होने दिया। उन्होंने अपनी बुद्धि और संयम से काम लिया और एक ऐसा उपाय खोज निकाला जिससे समस्या का समाधान हो सके। इसी प्रकार त्रिपुरासुर के वध के लिए भी भगवान शिव ने धैर्य का परिचय दिया। उन्होंने उस सही समय का इंतजार किया जब तीनों नगर एक सीधी रेखा में आए। देवताओं ने उनके लिए एक दिव्य रथ का निर्माण किया, जिसके सारथी स्वयं ब्रह्मा थे और विष्णु बाण बने। जब वो शुभ क्षण आया तो भगवान शिव ने उस अद्वितीय बाण को चलाया और त्रिपुरासुर के तीनों नगरों को भस्म कर दिया। इन दोनों ही घटनाओं में भगवान शिव की शक्ति और उनका क्रोध स्पष्ट रूप से दिखाई देता है, लेकिन उससे भी अधिक महत्वपूर्ण है उनका आत्मनियंत्रण। वे अपनी शक्ति का उपयोग विनाश के लिए नहीं, बल्कि धर्म की रक्षा और भक्तों के कल्याण के लिए करते हैं। उनका क्रोध क्षणिक होता है, लेकिन उनका न्याय और करुणा शाश्वत होती है। भगवान शिव के शांत रहने और क्रोध पर नियंत्रण रखने की कई और कथाएं भी प्रचलित हैं। एक बार जब भस्मासुर ने उनसे वरदान प्राप्त करके उन्हीं को भस्म करने की कोशिश की तो भगवान शिव भयभीत होकर भागे। ये देखकर कई लोगों को आश्चर्य हुआ कि सर्वशक्तिमान महादेव एक असुर से डरकर भाग रहे हैं, लेकिन वास्तव में यह उनकी लीला थी। वे भस्मासुर को भ्रमित करना चाहते थे ताकि विष्णु उसकी चाल को विफल कर सकें। इस पूरी परिस्थिति में भगवान शिव ने बाहरी रूप से भय प्रदर्शित किया, लेकिन आंतरिक रूप से वे शांत और अपनी योजना पर दृढ़ थे। उन्होंने अपने क्रोध को प्रकट नहीं होने दिया, बल्कि स्थिति को नियंत्रित करने के लिए एक अलग मार्ग चुना। एक अन्य कथा में जब दक्ष प्रजापति ने भगवान शिव का अपमान किया और अपनी पुत्री सती को भी उनसे अलग कर दिया, तो भगवान शिव के गण वीरभद्र ने दक्ष के यज्ञ को विध्वंस कर दिया। इस घटना में भी भगवान शिव का क्रोध स्पष्ट था,
लेकिन ये क्रोध अन्याय के विरुद्ध था और इसका उद्देश्य धर्म की रक्षा करना था। क्रोध की यह अभिव्यक्ति भी उनके आत्मनियंत्रण के अधीन थी। उन्होंने अपने गणों को तभी शांत किया जब दक्ष को उचित दंड मिल चुका था। भगवान शिव के जीवन से हम क्रोध पर नियंत्रण के संबंध में कई महत्वपूर्ण सबक सीख सकते हैं। 1. क्रोध एक स्वाभाविक भावना है, लेकिन इसे नियंत्रित करना आवश्यक है। क्रोध आना स्वाभाविक है, लेकिन उसे अपने विवेक पर हावी होने देना विनाशकारी हो सकता है। भगवान शिव ने भी क्रोध का अनुभव किया, लेकिन उन्होंने हमेशा उसे अपने नियंत्रण में रखा। 2. क्रोध की अभिव्यक्ति का सही समय और तरीका महत्वपूर्ण है। क्रोध को कब और कैसे व्यक्त करना है, ये जानना आवश्यक है। भगवान शिव का क्रोध हमेशा धर्म और न्याय की स्थापना के लिए होता था। 3. शांत मन से समस्याओं का बेहतर समाधान निकाला जा सकता है। जब हम क्रोधित होते हैं तो हमारी सोचने समझने की क्षमता कम हो जाती है। भगवान शिव ने हमेशा शांत मन से परिस्थितियों का विश्लेषण किया और उचित समाधान खोजा। 4. आत्मनियंत्रण एक सतत अभ्यास है। क्रोध पर नियंत्रण एक दिन में प्राप्त नहीं होता। इसके लिए निरंतर अभ्यास और आत्म जागरूकता की आवश्यकता होती है। भगवान शिव की कथाएं हमें इस अभ्यास के महत्व को दर्शाती हैं। 5. क्रोध विनाशकारी हो सकता है, लेकिन सही दिशा में उपयोग करने पर यह शक्ति भी बन सकता है। भगवान शिव का रुद्र रूप उनके प्रचंड क्रोध का प्रतीक है, लेकिन इस क्रोध का उपयोग हमेशा बुराई का नाश करने और अच्छाई की रक्षा करने के लिए होता है। 6. बाहरी परिस्थितियों से विचलित न हो। कई बार बाहरी परिस्थितियां हमें क्रोधित कर सकती हैं। भगवान शिव हमें सिखाते हैं कि हमें अपनी आंतरिक शांति बनाए रखनी चाहिए और बाहरी उत्तेजनाओं से प्रभावित नहीं होना चाहिए। 7. धैर्य और संयम का महत्व। किसी भी समस्या का समाधान करने के लिए धैर्य और संयम आवश्यक है। भगवान शिव ने अंधकासुर और त्रिपुरासुर के वध के लिए सही समय का इंतजार किया और जल्दबाजी में कोई गलत कदम नहीं उठाया। 8. क्षमा का महत्व। क्रोध को नियंत्रित करने का एक महत्वपूर्ण पहलू क्षमा भी है। हालांकि भगवान शिव ने अन्याय के विरुद्ध कठोर कदम उठाए, लेकिन उनमें क्षमा का भाव भी था। 9. अपनी भावनाओं को समझें। क्रोध को नियंत्रित करने के लिए सबसे पहले अपनी भावनाओं को समझना जरूरी है। हमें ये जानना होगा कि हमें कब और क्यों क्रोध आता है। 10. ध्यान और योग का अभ्यास। ध्यान और योग मन को शांत करने और भावनाओं को नियंत्रित करने में सहायक होते हैं। भगवान शिव स्वयं एक महान योगी हैं और उनकी समाधि हमें इस मार्ग पर चलने की प्रेरणा देती है। भगवान शिव की कथाएं हमें सिखाती हैं कि सच्ची शक्ति बाहरी प्रदर्शन में नहीं, बल्कि आंतरिक नियंत्रण में है। क्रोध एक शक्तिशाली भावना है, लेकिन यदि इसे अनियंत्रित छोड़ दिया जाए तो ये हमें और दूसरों को भी नुकसान पहुंचा सकता है। भगवान शिव का उदाहरण हमें प्रेरित करता है कि हम अपने क्रोध पर विजय प्राप्त करें और शांत मन से जीवन की चुनौतियों का सामना करें। आज के तनावपूर्ण जीवन में क्रोध एक आम समस्या बन गई है। छोटी छोटी बातों पर भी लोग आपा खो बैठते हैं और ऐसे शब्द या कर्म कर जाते हैं जिनका उन्हें बाद में पछतावा होता है। भगवान शिव की ये कथा हमें एक महत्वपूर्ण संदेश देती है कि हमें अपने मन को शांत रखना चाहिए और क्रोध को नियंत्रित करना सीखना चाहिए। यह न केवल हमारे व्यक्तिगत जीवन के लिए महत्वपूर्ण है, बल्कि समाज में शांति और सद्भाव बनाए रखने के लिए भी आवश्यक है। अंत में भगवान शिव का शांत स्वभाव और क्रोध पर उनका नियंत्रण हमें ये याद दिलाता है कि सच्ची शक्ति भीतर से आती है। ये शक्ति शारीरिक बल या बाहरी प्रदर्शन में नहीं, बल्कि आत्मनियंत्रण, धैर्य और विवेक में निहित है। आइए हम सब मिलकर प्रयास करें कि अपने क्रोध पर विजय प्राप्त करें और एक शांत, सुखी और सामंजस्यपूर्ण जीवन जिएं। भगवान शिव का आशीर्वाद हम सभी पर बना रहे।